चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है। अगली खबर भोपाल से बीजेपी की नई कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। तो बीजेपी की नई कार्यकारिणी की घोषणा हो गई है। टीम वीडी शर्मा का ऐलान हो गया है। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं। तो कार्यकारिणी का एक लंबे वक्त से जो है इंतजार किया जा रहा था और अब बीजेपी की नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। टीम वीडी शर्मा का ऐलान हुआ है। तो टीम वीडी का ऐलान हो चुका है। नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं। काफी लंबे वक्त से जो है टीम वीडी का इंतजार किया जा रहा था और अब नए कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं। टीम वीडी का ऐलान हो चुका है। नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। काफी लंबे वक्त से जो है मंथन चल रहा था और अब जाके ये नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। काफी लंबे वक्त के बाद जो है कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। एक लंबा इंतजार अब खत्म हो गया है। बीजेपी की नई कार्यकारिणी की घोषणा हो चुकी है। टीम वीडी का ऐलान हो चुका है। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं। काफी मंथन के बाद जो है कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। एक महीने पहले भी जो है वीडी शर्मा नड्डा से मुलाकात करके भोपाल वापस लौटे थे। वहीं कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। सिंधिया समर्थकों को मोर्चों में एडजस्ट करने के भी जो कई संकेत दिए गए थे, लेकिन अब किस तरीके से जो है एडजस्टमेंट किया गया है और उसके बाद इस कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। भाजपा की प्रदेश कार्य समिति में नियुक्तियों को लेकर इंतजार अब खत्म हो गया है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जो हैं उनकी टीम की घोषणा हो चुकी है, ऐलान हो चुका है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा नए पदाधिकारियों की सूची को लेकर दिल्ली भी गए हुए थे। जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। काफी मंथन चला था और उसके बाद अब एक लंबा इंतजार जो है खत्म हो गया है। कहीं ना कहीं जो है एक लंबा इंतजार अब जाकर खत्म हुआ है। प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा में देरी की वजह सिंधिया समर्थकों को लेकर भी कहीं ना कहीं जो है कैसे उनको एडजस्ट किया जाए, तो इन सभी चीजों पर मंथन चल रहा था और पूरा मंथन होने के बाद अब कहीं ना कहीं जो है कार्यकारिणी का ऐलान, कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। टीम वीडी का ऐलान हो चुका है। दरअसल सिंधिया समर्थक इमरती देवी और गिरिराज दंडोतिया एंगल सिंह कंसाना के चुनाव हारने के कारण समीकरण जो है गड़बड़ा गए थे और इसी को लेकर काफी मंथन हुआ और अब जाके बीजेपी की नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। टीम वीडी का ऐलान हो गया है। भोपाल से खबर बता रहे हैं आपको। एक लंबे इंतजार के बाद कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। टीम वीडी का ऐलान हो चुका है। काफी जो है लंबा मंथन चला है। सिंधिया समर्थकों को कैसे एडजस्ट किया जाए, तो इसको लेकर जो है राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर भी फैसला छोड़ा गया था। अंतिम फैसला पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व पर छोड़ा गया था।
प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जेपी नड्डा से मुलाकात की थी 1 महीने पहले और उसके बाद ही लग रहा था कि अब जल्द ही जो है कार्यकारिणी की गठन हो जाएगा, कार्यकारिणी की घोषणा हो जाएगी। लेकिन फिर भी जो है एक लंबा इंतजार, लंबा वक्त निकला, उसके बाद अब जाकर टीम वीडी का ऐलान हुआ है। बीजेपी की नई कार्यकारिणी की घोषणा अब जाकर हुई है। कैसे सिंधिया समर्थकों को बीजेपी इसमें एडजस्ट करेगी, इन सभी चीजों पर मंथन हुआ, काफी लंबा मंथन चला और उसके बाद अब जो है भाजपा में प्रदेश कार्य समिति में नियुक्तियों को लेकर इंतजार अब खत्म हो गया है। अंतिम फैसला पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व पर छोड़ा गया था। प्रदेश अध्यक्ष ने जो है जब जेपी नड्डा से मुलाकात करने गए थे उससे पहले प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत के साथ बंद कमरे में चर्चा की, तो काफी चर्चाओं का दौर चला। संगठन स्तर पर चर्चा हुई, राष्ट्रीय नेतृत्व से चर्चा हुई और काफी चर्चाओं के दौर के बाद अब जाकर रास्ता साफ हुआ है और अब कार्यकारिणी की घोषणा हो गई है। टीम वीडी का ऐलान हो गया है। बीजेपी की नई कार्यकारिणी की घोषणा हो गई है। इससे पहले जो है एक लंबा मंथन बीजेपी में चला, राष्ट्रीय नेतृत्व पर अंतिम फैसला छोड़ा गया था। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जब जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंचे थे उससे पहले जो है भोपाल में प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत के साथ बंद कमरे में चर्चा की थी और इस दौरान सह संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी मौजूद थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता अंकुर अध्वर्यु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर जी, भाजपा की प्रदेश कार्य समिति में नियुक्तियों को लेकर अब इंतजार खत्म हो गया है। बीजेपी की नई कार्यकारिणी की घोषणा हो गई है, नामों का ऐलान जो है टीम वीडी का ऐलान हो चुका है। कौन कौन को इसमें शामिल किया गया है? जी बिल्कुल, लंबे समय से इंतजार था। टीम वीडी की घोषणा अभी हो गई है। देर शाम प्रदेश अध्यक्ष लगभग 4 घंटे से सूची को फाइनल कर रहे थे और अभी जो घोषणा हुई उसमें महिला मोर्चा में श्रीमती माया नरोलिया जो होशंगाबाद की है उनको जिम्मेदारी दी गई है। किसान मोर्चा की जिम्मेदारी श्री दर्शन सिंह चौधरी है जो होशंगाबाद के, उनको दी गई है। पिछड़ा वर्ग मोर्चा की जवाबदारी भगत सिंह कुशवाहा जो सीहोर के रहने वाले हैं उन्हें दी गई है। युवा मोर्चा की जिम्मेदारी वैभव कुमार, ये अपने आप में युवा मोर्चा की बड़ी जवाबदारी होती है, सिवनी के रहने वाले हैं, इनको दी गई है। अनुसूचित जाति मोर्चा कैलाश यादव जो नरसिंहपुर के रहने वाले हैं उनको दी गई है। अनुसूचित जनजाति मोर्चा की जवाबदारी कल सिंह भावर जो झाबुआ के रहने वाले हैं उनको दी गई है। अल्पसंख्यक मोर्चा की जवाबदारी रफत भारती को दी गई है जो श्योपुर के रहने वाले हैं। निश्चित तौर पर ये कहेंगे कि सभी को समाहित किया गया है, सभी को इसमें देखा गया है कि सभी वर्गों का ध्यान दिया जाए। नई बात अगर करें प्रदेश पदाधिकारियों की तो 12 प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, जिनमें संध्या राय जो सांसद है, मुकेश चौधरी है, कांत देव है, योगेश सांबकार है, सुमित्रा वाल्मीकि है, आलोक शर्मा जो पूर्व महापौर है भोपाल के वो है, सीमा सिंह है, जीतू गिराती है, गजेंद्र पटेल सांसद है, बहादुर सिंह चेलिया है, चिंतामण मालवी है, पंकज जोशी है। प्रदेश मंत्री में जो नाम है वो मदन कुशवाहा है जो ग्वालियर के रहने वाली है। ललिता यादव जो पूर्व विधायक है वो छतरपुर जिले की रहने वाली है। भाजपा के प्रवक्ता जो है रजनीश अग्रवाल और वो जो उनको भी ये जवाबदारी दी गई है। लता बांके इनको भी जवाबदारी प्रदेश मंत्री की दी गई है। प्रभुदाल कुशवाहा इनको भी जवाबदारी दी गई है। कुल मिलाकर इतने नामों की अभी घोषणा की गई है और जो शेष नाम रह गए हैं उनकी भी जल्द घोषणा हो जाएगी। अभी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से जब अनारी टीवी ने खास चर्चा की तो उनका कहना है कि निश्चित तौर पर लंबा इंतजार जरूर हुआ, लेकिन सभी वर्गों को समाहित करके ये सूची तैयार की गई है और सभी मिलजुल कर भाजपा को बढ़ाने के लिए अच्छे से काम करेंगे और हर वर्ग का इसमें ध्यान रखा गया है। जी वहीं अगर सिंधिया समर्थकों की बात की जाए अंकुर जी, तो सिंधिया समर्थकों का क्या, क्योंकि सिंधिया समर्थकों के कारण भी कह सकते कि काफी लंबा मंथन चला है। इमरती देवी, गिरिराज दंडोतिया और वे जो बीजेपी जिनको लेकर आई थी एंदल सिंह कंसाना के चुनाव हारने के कारण काफी समीकरण गड़बड़ा गए थे। जी बिल्कुल, सिंधिया समर्थकों को समाहित किए जाने की बातें तो चलें की, लेकिन फिलहाल इस सूची में ऐसा कुछ अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन आएंगी एकाध सूची और जो आएगी उनमें संभवतः कोई नाम ऐसा सिंधिया समर्थक का आ सकता है, क्योंकि अभी प्रवक्ताओं की सूची आने वाली है, मीडिया प्रभारी की
सूची आने वाली है, तो हो सकता है उसमें उनको समाहित किया जाए। लेकिन अभी फिलहाल जो 3 बीडी की घोषणा की गई है वो सब सामंजस्य बिठा के क्षेत्रीयता को लेकर हो या वर्ग को लेकर सभी वर्गों को समाहित करते हुए ये पूरी सूची की घोषणा आज की गई है। जी अंकुर जी, जिस तरीके से जो है अजय विश्नोई की नाराजगी जब देखी गई थी, कैबिनेट का विस्तार हुआ था, उस टाइम पर भी जो है बीजेपी के अंदर से सुर उठने लगे थे विरोध के, तो अब क्या लगता है अब जो कार्यकारिणी की घोषणा की गई, क्योंकि इसका भी सभी वर्गों को जिस तरीके से ध्यान में रखना था बीजेपी को, तो वो सभी वर्ग अभी ध्यान में रखे गए हैं या फिर यहाँ से भी इसके बाद भी हमें कुछ विरोध के स्वर दिखाई दे सकते हैं बीजेपी में? देखो, मैं आपको बता दूं, हजारों की संख्या में चाहे चुनाव में टिकट मांगने का मामला हो, चाहे संगठन में जगह पाने की जो है वो हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता होते हैं वो दावेदारी करते हैं, लेकिन जो संख्या होती है वो सीमित होती है। हर आदमी को तो पद दिया नहीं जा सकता है। ऐसे में जिन लोगों को पद मिल गया वो लोग खुश होंगे, लेकिन जिन लोगों को पद नहीं मिला निश्चित तौर पर वो नाराजगी व्यक्त कर सकते हैं और आगे ऐसा देखने को भी मिल सकता है। लेकिन फिलहाल जो 3 बीडी की घोषणा है वो सभी वर्गों को ध्यान में रखकर की गई है। जी शुक्रिया अंकुर जी, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल सभी वर्गों को ध्यान में रखकर टीम बीडी का ऐलान किया गया है, पूरी कोशिश की गई है कि सभी वर्गों को समाहित किया गया है। वहीं अभी फिलहाल सिंधिया समर्थकों के नाम जरूर सामने नहीं आए हैं, लेकिन हो सकता है जो अगली लिस्ट जारी हो उसमें सिंधिया समर्थकों का नाम हो।